हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का केशव कॉमर्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे अपनी एक्सरसाइज 3.1 के बचे हुए लास्ट के 3 क्वेश्चन। आइए वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों उसने बोल रखा है कि उसने आपको एक मैट्रिक्स दे दिया जिसके अंदर एक एलिमेंट प्रेजेंट है ए आई जे की फॉर्म में, ठीक है। और ये बोल रहा है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है m इंटू एन। क्या बोल रहा है? इसका ऑर्डर क्या है? m इंटू एन। ये बोल रहा है इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा कब? इसने आपके सामने 3 ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले m छोटा होगा n से, दूसरा ऑप्शन दिया है m बड़ा होगा n से, तीसरा ऑप्शन दिया है m इक्वल होगा n के। हमने तो ये बात पहले ही पढ़ ली थी कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर कब होगा? जब उन दोनों के रो और कॉलम आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से बच्चों हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है वाला पोर्शन? शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके सामने क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने आपके सामने बोला हुआ है फाइंड द वैल्यू। इस तरीके से ही बोला हुआ है, बट उसने आपको क्या दे रखा है? उसने आपको एक 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं नीचे कंपैरिजन के लिए। तो ध्यान से देखो, हम दोनों मैट्रिक्स कंपेयर कर देते हैं, है ना। दोनों मैट्रिक्स हमने यहां पर कंपेयर कर दिए, जी ये लो, है ना। दोनों मैट्रिक्स हमने यहां पर कंपेयर कर दिए। अब इस क्वेश्चन में जो बच्चे गलती करते हैं ना, मैं आपको वो पकड़ना सिखाऊंगा। देखो, मेरा बच्चों काम ही यही है कि मुझे आपको चीजों को सिखाना है, रटवा के धक्का नहीं मारना, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अब ये बोल रहा है आपको कि ये बताओ, आपके सामने क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। मतलब कि x की और y की नीचे ऑप्शन में दिए ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिससे कि दोनों के दोनों ऑप्शन इक्वल हो जाए। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे? कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर ये सबसे आसान ऑप्शन है। देखो ध्यान से, ये y इसके साथ कंपेयर कर देते हैं। जैसे ही y मैंने कंपेयर करा, y की वैल्यू आ गई 7। उत्तरी y की वैल्यू 7 आ गई, y की वैल्यू 7 ऑप्शन नंबर 1 में दे रखी है जी, हमारा ये आंसर हो गया। गलती कर दी यहीं पर गलती, है ना। अगर कुछ बच्चों ने ऐसे भी कर दिया, y की वैल्यू इससे कंपेयर कर दी और y की वैल्यू यहां से भी 7 निकाल दी, ठीक है, इस वाले से और इस वाले से, तो भी गलती कर दी। इसके देख के अगर तुमने पहले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, नहीं बच्चों, आप यहां पर एक बार x की वैल्यू भी निकाल के देखना, ठीक है, वैल्यू डिफरेंट आएगी। देखो ध्यान से, फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास x की वैल्यू क्या दे रखी है? -1/3। तो आपकी वैल्यू अगर -1/3 आ जाती है तो आपका आंसर होगा। फर्स्ट वाले को कंपेयर करना, 3x + 7 = 0। तो ये 7 उधर जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -7/3। क्या आई वैल्यू आपके पास? -7/3। क्या आई आपकी x की वैल्यू? और यहां से देखो, इसको इससे कंपेयर करके देखना, यह आ जाएगा 2 - 3x = 4, ठीक है। ये 4 इधर आएगा, ये बन जाएगा 2 - 4 = 3x। तो यहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी -2/3। क्या पहले वाले ऑप्शन में -2/3 है? जी नहीं है। क्या पहले वाले ऑप्शन में -7/3 है? जी नहीं है। तो मतलब कि x की तो कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई किसी भी ऑप्शन में नहीं कर रही। तो इसके हिसाब से बच्चों हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ऑप्शन नंबर बी, जिसमें हमारे को क्या दे रखा है? नॉट पॉसिबल टू फाइंड। क्लियर ये वाला पोर्शन? शाबाश बच्चों। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के सबसे अच्छे क्वेश्चन पे और सबसे आसान क्वेश्चन पे। ये सबसे अच्छा इसलिए है क्योंकि जल्दी से समझ में नहीं आता, और सबसे आसान इसलिए अगर एक बार समझ में आ गया तो फिर भूला नहीं जाता, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको। ये बोल रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3। मतलब कि एक मैट्रिसेस दे रखा है मुझे, है ना, 3 × 3 का, जिसका ऑर्डर क्या है? 3 × 3। तो आपको यहां से एक बात तो पता लगी जी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है मेरे पास? स्क्वायर मैट्रिक्स है। वेरी गुड। अब ये बोल रहा है विद ईच एंट्री 0 और 1। मतलब कि इसके जितने भी एलिमेंट हैं या फिर एंट्री जिसको हम बोलते हैं, ठीक है बच्चों, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? या तो 0 को या फिर 1 को। मतलब कि 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। अब यहां पर आप फंस गए। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं 3 × 3 का कोई मैट्रिक्स बनाने लग गया, मान लो मैंने 3 × 3 का कोई एक मैट्रिक्स बना दिया, तो पहले वाले प्लेस पे मैं 0 भी डाल सकता हूं और 1 भी डाल सकता हूं, है ना। इस वाले प्लेस पे मैं 0 भी डाल सकता हूं, 1 भी डाल सकता हूं, 0 भी डाल सकता हूं, 1 भी डाल सकता हूं। तो ऐसे इन सारे के सारे प्लेस पे मैं 0 भी डाल सकता हूं, 1 भी डाल सकता हूं। तो आप मेरे को बताओ ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी निकल गई? ऐसी तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी निकल जाएंगी ना। तो बच्चों यहां पर आपका नॉर्मल कंसेप्ट नहीं लगेगा, यहां पर आपका एक कंसेप्ट लगेगा जो आप पिछली क्लास में सीखा है, ठीक है। और उस कंसेप्ट का नाम है बच्चों परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्या है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्या मुझे यहां पर चीजों को सिलेक्ट करना है? नहीं जी, मुझे चीजों को सिलेक्ट नहीं करना, मुझे यहां पर डिजिट्स को 0 और 1 को इसमें अरेंज करना है,
ठीक है। और वो अरेंज कब होंगी, जब हम इसमें परम्यूटेशन लगा देंगे। तो एक बात बताओ, आपके पास कितने प्लेस हैं? आपके पास 9 प्लेस है, तो हम 9 डब्बे बना लेते हैं फटाफट से, है ना। ये देखो ध्यान से, मैंने कितने डब्बे बना लिए? 9 डब्बे बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, है ना। हर डिजिट को भरने के लिए कितने प्लेस हैं जी? 2 प्लेस हैं। हर डिजिट को भरने के 2 प्लेस हैं। तो देखो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो गए? 9 बार मल्टीप्लाई हो गए, मतलब कि 2⁻⁹, जो आपका कितना होता है? 512। क्लियर इतनी सी बात बच्चों। इस वाले में आपको परम्यूटेशन ही लगानी पड़ेगी, इसके अलावा और कोई जुगाड़ नहीं है, वरना बैठो और 512 मैट्रिक्स बना लो। इसके बन जाएंगे 512। एक दो मैं बना के दिखा देता हूं आपकी तसल्ली के लिए। 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0, एक मैट्रिक्स ये बन गया, है ना। अगले वाले में आप इनको रिप्लेस कर दो, 1 0 0 1 0 0 1 0 0, देखो एक मैट्रिक्स ऐसे ही बन जाएगा। मतलब कि मैं हर बार इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बना सकता हूं। तो हम उन सारी पॉसिबिलिटीज को हटा करके अपना डायरेक्ट परम्यूटेशन यूज करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर एक ही बार में निकालने के लिए। क्लियर इतनी सी बात आया आपको समझ में? ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारी खत्म होती है 3.1 एक्सरसाइज अच्छे से। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।